स्टूडेंट्स, चलिए ये हम लोग आज जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको हम करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू दिया है और ये प्रूफ करके लाना है। चलिए पहले हम लोग y1 निकालते हैं। y1 का मतलब क्या है? y1 का मतलब है dy/dx। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे d/dx y इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब पार्ट अब आपका क्या कहलाएगा? यही पार्ट कहलाएगा y1। इधर से जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो पहले हमको मिलेगा 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स का हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1 + x²। चेन रूल का यूज करेंगे। पहले इस ब्रैकेट का पावर है तो x का पावर n लगा दिया, ये आ गया। अब फिर tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 + x²। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा हमको? 1 + x² y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d/dx फिर से हम यहाँ पे करने जा रहे हैं 1 + x² y1 इक्वल टू, तो इधर भी हो जाएगा d/dx 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये क्या रिजल्ट मिलने वाला है? यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब y1 प्लस y1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 + x² इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हम tan इनवर्स का करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 + x², यही आएगा। अब क्या करते हैं, dy1/dx को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है कि dy1/dx मतलब एक्चुअल में ये y2 हो गया। ये सेकंड मैंने पहली बार किया था, फिर दूसरी बार कर रहे तो सेकंड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा y1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, x² का कितना आ जाएगा? x² का 2x हो गया, इक्वल टू 2/1 + x²। अब फिर से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 + x² का क्या हो गया? होल स्क्वायर y2 प्लस 2x, और ये साथ में आ जाएगा तो 1 + x² y1 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? 2। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत खास कोई ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है कि बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एक्सरसाइज 5.7 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें हम निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जो गिवन टर्म है तो उसमें हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 7x + 600 e⁻⁻7x। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो जब तक फर्स्ट नहीं निकलेगा सेकेंड कैसे निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया dy/dx। इसमें हमको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, ये क्या है, दो फंक्शन को क्या किया गया? ऐड किया गया है, तो हमारा ये dy/dx क्या होगा? दोनों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हम ऐसे करेंगे 500 dy/dx e⁻7x प्लस 600 dy/dx e⁻⁻7x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर में ये लाना है, इसलिए हम y1 नहीं लिख रहे हैं। dy/dx की वैल्यू हो जाएगा 500, आपका e⁻7x का क्या हो जाएगा? वही होगा, लेकिन फिर से चेन रूल से इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो 7x का क्या आ जाएगा? 7x का 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हो गया 600
ई टू दी पावर 7x का किया तो वे जैसे है वैसे आ गया, लेकिन फिर इस 7 का करना पड़ेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमको मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं लॉस करना है। अब लिखा जाए कि वंस अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे सिंबल में हम लिख दें, सेंटेंस चाहो तो सेंटेंस आप लिख लो, ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इधर भी दिखा दिया कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं। d/dx ये हो जाएगा आपका 500 × 7 e⁻⁷x, और ये माइनस कर लें अभी, ये प्लस माइनस, तो 600 × 7 e⁻⁻7x। क्लियर है यहाँ तक की बात। फिर वही प्रोसीजर कि ये डिफरेंशिएट हुआ तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंबल में d²y/dx² हो गया, और ये आपके लेफ़्ट साइड में जो आएगा तो फिर से कांस्टेंट हमने बाहर किया 500 × 7, डिफरेंशिएशन केवल इसी का होगा, तो फिर क्या आएगा e⁻7, आप फिर 7x का करेंगे चेन रूल से तो फिर एक आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस 600 × 7, फिर डिफरेंशिएशन हमने e⁻7 का किया तो e⁻ क्या आएगा -7x, फिर इस चेन रूल से हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा -7 फिर से आ जाएगा। अब फाइनली देखिए आपका आंसर क्या रहा है, तो ये 7 7 जा 49, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ा, तो हमारा ये 49 कॉमन हो गया। क्या हम लिखते हैं, तो ये आ गया 500 e⁻7x, ये माइनस क्या हो गया प्लस, अब बचा हमारे पास 600 e⁻⁻7x, बचा इतना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखिए, यही तो y है, यही तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, y = देखिए दिख रहा है कि नहीं, ये y की वैल्यू देखिए सेम एज वही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 49y। तो प्रूफ हो गया कि d²y/dx² = 49y। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके 5.7 का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी बोला गया है कि ये y दिया है और आपको d²y/dx² इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है, y में। तो हम यहाँ पे जब y में निकालना है तो इस इनवर्स से हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, cos y। अब हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, विद रिस्पेक्ट टू y हमने दोनों साइड कर दिया, तो यहाँ भी हमने कर दिया d/dy, और ये हो गया मेरा cos y। ठीक है, तो ये मिल गया हमको dx/dy, और डिफरेंशिएशन cos y का क्या होता है, माइनस sin y। अब इसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू हो जाएगा ये आपका -1 sin y आ गया। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x से ही कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, किसको हम लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -cosec y हो गया। फिर से अब डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx, अब x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमको ये d²y/dx² लाना है। तो अब यहाँ लिखा dy/dx, तो इधर भी माइनस साइन, आइए लिखा d/dx, क्या लिख दिया, cosec y। ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है, तो हमको वेरिएबल पहले मैच करना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा। तो उसको करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, पहले तो लेफ़्ट साइड लिख लिया, ये आ गया d²y/dx², ये लिखा माइनस d/dy, और ब्रैकेट में वो लिख लेंगे, यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लिख लेते हैं dy/dx, मतलब ये dy से dy कैंसिल हो जाएगा, dy/dx लिख लिया, तो ब्रैकेट में हमारा क्या है, cosec y। ठीक है, अब cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d/dx cosec x का होता है आपका d/dx sec x का sec x tan x, तो cosec का माइनस होता है, तो यानी माइनस होता है cosec y cot y
और डी वाई बाई डी एक्स फिर से यहाँ से पुट कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है कोसेक वाई, तो इनटू हो गया माइनस कोसेक वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस हो गया तो माइनस में आ गया कोसेक स्क्वायर वाई इंटू काट वाई को वाई के टर्म में देना ही है, तो बस इसी पे आंसर छोड़ देंगे कि ये वाई अलोन में हमको आंसर ही लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 23, ये आपके 7.5 नहीं, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, क्योंकि टाइप वही है तो मैंने मिसलेनियस का भी एक क्वेश्चन टच कर लिया है। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन ये सब हैं। इसमें पहले हम गिवन से ही स्टार्ट करेंगे, इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पहला डिफरेंशिएशन ये वाला आ जाएगा। तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स। ठीक है, तो मेरा लेफ़्ट साइड क्या मिल रहा है, लेफ़्ट साइड हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि पता है ई टू दी पावर एक्स का यही होता है, तो जैसे है वैसे हम पहले लिख लेंगे ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स लिख लेंगे वैसे ही। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में ई टू दी पावर एक्स तो है नहीं, ई टू दी पावर एक्स के जगह पे कुछ और ही लिखा हुआ है, तो यहीं से चेन रूल यही कहलाता है चेन रूल। तो दोबारा आप डिफरेंशिएशन करेंगे ए कास इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो आपका लेफ़्ट साइड जैसे था वैसे ही चलता रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे ए बाहर आ गया, कास इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कि ई टू दी पावर कास इनवर्स एक्स को अगर हम लोग वाई लिख लें तो और आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, इसको हमने y लिख दिया, भाई यही तो y दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे y लिख लिया। अब जब y लिख लिया तो ये हो गया a बचा माइनस साइन डिवाइडेड बाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई आ गया। फिर से क्या किया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो पहले लिखा फर्स्ट, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड, प्लस सेकेंड, तो सेकेंड में आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, अब करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन हम लोग दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स किसका, माइनस ए वाई का। ठीक है, तो ये हम सेकंड में आ रहे थे, यहाँ पे रूट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर राइट साइड में माइनस ए बाहर हो गया, तो हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है देखिए, तो ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वैसे इसको हम y2 लिखते तो लिखने में इजी रहता, थोड़ा जल्दी लिख लेते, तो प्लस अब हमको ये लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अगर करते करते आपको याद हो गया हो तो देखिए क्या आएगा, -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, रूट हटाएंगे पावर 1/2 आएगा। ठीक है, और 1/2 आएगा